अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमने गिवन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आज हम सीखेंगे कि हम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन को देख लेते हैं हम। नंबर लाइन हमारे पास कुछ इस तरह की एक लाइन होगी जिसमें दरमियान में आपके पास 0 और राइट साइड पे आपके पास 1 पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब इसमें हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे और नंबर लाइन की आपके पास कोई लिमिट नहीं होती। आप राइट साइड पे इसको जितना एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड पे इसको एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आप इसको एक्सटेंड करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज जो जरूरी है वो ये कि आपकी नंबर लाइन का जो इंटरवल है 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस गैप 1 से 2 मीन कि आपके पास हर नंबर के बीच में गैप जो है, जो इंटरवल लेंथ है वो फिक्स होनी चाहिए। ये जब आप नोट पे स्केल की मदद से बनाएंगे तो फिर आप उसमें देखेंगे कि आप इनकी जो गैप है, जो इनका इंटरवल है वो फिक्स रखेंगे। अब हमारे पास सबसे पहला नंबर जिसे हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो है 21/4। 21/4 को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ हम साइड पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 21/4 4 5 20 हमारे पास रिमाइंडर ये। इट्स मीन कि अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो हम 5 × 1/4 यूं लिख सकते हैं। अब हमें जब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो हम 5 कंप्लीट स्टेप लेंगे, यानी 0 से स्टार्ट लेंगे तो हमें 5 कंप्लीट स्टेप लेने हैं, यानी हम 5 पे आ जाएंगे। अब 5 के आगे हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है 1/4। इट्स मीन कि ये अब 5 से बड़ी वैल्यू है और 6 से छोटी, यानी ये हमारा नंबर 5 और 6 के दरमियान में है। अब चूंकि नंबर लाइन हमने 5 तक रखी थी तो हम इसके आगे 6 भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमारे पास ये 5 कंप्लीट स्टेप हमने ले लिए। अब 6 तक जाना हमने इस तरह से है कि हमने उसके दरमियान में ये जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है इतने हमने इसके बीच में छोटे छोटे इंटरवल्स बनाने हैं, छोटे छोटे पैचेस बनाने हैं कि मीन हमने 5 और 6 के दरमियान में टोटल 4 पार्ट्स बनाने हैं। 4 पार्ट्स बनाने हैं तो हमें उसके लिए 3 लाइंस लगानी पड़ेगी। जब हम 3 लाइंस लगाएंगे तो हमारे पास 4 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 3। अब हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे 5 से लेकर 6 तक हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखना यह है कि हमने पॉइंट लेना कौन सा है। जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपको बताएगा कि आपने कितने पार्ट्स बनाने, और जो आपका न्यूमरेटर होगा ये आपको बताएगा कि आपने देने कितने हैं। आप 5 पे आके खड़े हैं, आपने आगे एक पॉइंट लेना है, 5.5 तो हमारा बोल हो गया और इसमें से आगे हम जस्ट उन पार्ट्स में से एक पार्ट को लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे 5 × 1/4, या फिर हम कह सकते हैं 21/4। ये हमारा ये पॉइंट होगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है 53/3 को, -53/3। अब हमारे पास ये वाला पार्ट है। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए
क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, इसके फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं सबसे पहले। तो देख लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में ये हमारे पास क्या बनता है। 53/3, 3 1s are 3 हमारे पास, 2 रिमाइंडर 3 नीचे, 3 7s are 21 और रिमाइंडर में 2। मीन हमारे पास ये कुछ यूं बनेगा 17 × 2/3। अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से बना है 17 × 2/3। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन लगा लेते हैं, दरमियान में 0, आगे राइट साइड पे आपको पता है पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड पे हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ चूंकि हमारे पास वैल्यू -17 है तो हमने नेगेटिव साइड पे -17 तक जाना है। तो ये काफी एक्सटेंड जो है वो हमें नंबर्स आगे तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसका जो है शॉर्टकट सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि हम इस इंटरवल का साइज बढ़ा लेते हैं। इंटरवल का साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। इंटरवल का साइज हमारे पास कुछ इस तरह से इंक्रीज करें कि हम यहाँ पे गैप 5 का रख लेते हैं, -5, -10, -15, -20। अब हमने इंटरवल साइज इंक्रीज कर लिया है इस तरफ, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना है -17 × 2/3 को। अब हमें ये पता है कि हमारा ये नंबर क्योंकि -17 है तो ये इस इंटरवल इस पॉइंट 2 पॉइंट्स के दरमियान में कहीं होगा, -15 एंड -20। अब -15 एंड -20 को हम मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे नंबर्स को पूरा कर लेते हैं, -16, -17, -18, -19। अब हमें पता है कि हमने -17 × 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा नंबर -17 और -18 के दरमियान में होगा। अब -17 और -18 के दरमियान में आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि आप -17 से -18 के दरमियान में डिनोमिनेटर आपको शो करेगा कि आपने इतने उसके पार्ट्स बनाने हैं, मीन 3 पार्ट्स बनाने हैं। 3 पार्ट्स बनाने के लिए आप 2 लाइंस लगाएंगे और उसमें से आप जंप करेंगे सेकंड लाइन पर। तो ये आपका तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा -17 × 2/3। तो इस तरह से आपका ये यहाँ रिप्रेजेंट होगा। जी तो स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ 11 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 11 को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले कैलकुलेटर से तो ये आपके पास वैल्यू 3.3 समथिंग कुछ इस तरह की आ रही है। अब हमने जब इसको नंबर लाइन के ऊपर डिजाइन करना है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव साइड में स्क्वायर रूट है, तो ये 1 2 ये 3 एंड ये 4 एंड सो ऑन, ये नंबर लाइन आगे चल रही है। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमने लेने हैं 3.3 और 4 के दरमियान में ये एक नंबर है। अब जिस वक्त आप डेसिमल नंबर्स में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप उसके लिए यूं करेंगे कि 3 होल लेने के बाद नेक्स्ट आप 0.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 9 छोटी छोटी लाइंस लगाएंगे ताकि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो सके। तो 9 लाइंस में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं एक और हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये 9। अब हमारे पास ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब उसमें हमारे पास जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ये पहला जो पार्ट होगा ये 3.1, उससे आगे 3.2, उससे आगे ये 3.3। तो इट्स मीन कि हमारी ये यहाँ वाली ये थर्ड लाइन ये शो करेगी स्क्वायर रूट ऑफ 11 यानी 3.3 को। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 25/2। अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए भी एज पर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2
सेम उसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन हम बना लेते हैं 25/2, 2 1s are 2, 5 नीचे, 2 2s are 4, 1। तो ये हमारे पास बन रहा है 12 into 1/2। जब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से आएगा 0 2। अब हम यहाँ इंटरवल 2 2 का रख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 एंड so। अब हमारे पास यहाँ इंटरवल हमने 2 का रखा है, इसको हमने नंबर लाइन को प्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास 12 into 1/2 इट्स मीन कि हमारा ये नंबर 12 और 13 के दरमियान में होगा। अब हमारे पास 12 और 14 है, इसके बीच में हम इसको 13 भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 13 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब 12 into 1/2 को 12 और 13 के दरमियान में रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है 12 और 13 के दरमियान हम टोटल जो पार्ट्स बनाएंगे वो होंगे 2, यानी दरमियान में एक लाइन लगा दें तो आपके ये 12 और 13 के दरमियान में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए और उसमें से हमने जस्ट एक पार्ट लेना है, यानी 12 से आगे 12 into 1/2 ये हमारा वो पॉइंट होगा 12 into 1/2। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट 25/2। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं -5/7। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर लाइन लगाते हैं सबसे पहले 0 -1 1। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये आपका इम्प्रॉपर नहीं है बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी देखें तो आपके पास इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये नंबर 0 और -1 के दरमियान में होगा। अब 0 और -1 के दरमियान में इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि आप 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें पता है हम 6 लाइंस लगाएंगे 0 से -1 के दरमियान छोटी छोटी, ताकि इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 6 लाइंस लगाते हैं। अब ये हमारे पास 0 से 1 के दरमियान में 7 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। अब हमने 7 इक्वल पार्ट्स में से जो लेने हैं वो 5 होंगे। तो 0 से आप स्टार्ट लेंगे, 0 से आगे ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हमने फिफ्थ पार्ट तक जो हमने जाना है तो ये हमारा शो करेगा -5/7। नेक्स्ट हम सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 31। स्क्वायर रूट ऑफ 31 को भी हमने जब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट में इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारे पास 5.5 एंड समथिंग कुछ नंबर्स आएंगे, तो इसको भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 11 को किया था, इसको भी उसी तरह से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हमारे पास नंबर है 5.5। 5.5 मीन ये 5 और 6 के बिल्कुल दरमियान में होगा, तो हम इसको 5 और 6 के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन लगा के यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे।